पिछले फ्लैश कार्ड पर बेस्ड नीट के पीवाईक्यूज को आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नीट 2025 में पूछा हुआ था, इसमें पूछा है कि इसमें से कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिसको हम अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में यूज नहीं करते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड हो गया, चीज हो गया और ब्रेड हो गया। ए एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है, इसका मतलब ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बी है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने में यूज होता है जो कि एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, यानी बी हमारा नहीं होगा। सी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम को हम यूज करते हैं इम्यूनोसप्रेशन जो कि साइक्लोस्पोरिन ए है उसके प्रोडक्शन में, जो कि एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट नहीं है, यानी ए और सी को हम लोग यूज नहीं करते हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, यानी ए और सी ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ये नीट 2025 में पूछा हुआ था कि इसमें से कौन से नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज है। हमें पता है कि ये ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस से बनता है, और नॉन डिस्टिल्ड वाले कौन से थे, बियर, वाइन और टॉडी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा क्योंकि यहाँ पे बियर मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जो कि नीट 2025 में आया था कि बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस जो स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करता है, ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं, रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2024 में पूछा था, ए है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। हमें पता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम क्या है, ब्यूटरिक एसिड बनाने के लिए यूज होता है, यानी ए का 3 होगा और ए का 3 दो ऑप्शन में दिया 2 और 4, बाकी 1 और 3 को हम लोग काट देंगे। 2 और 4 में बी का फर्स्ट दिया है, यानी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सी पे मूव करते हैं डायरेक्ट। सी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अभी हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बनवाता है, यानी सी का 4 होगा। सी का 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 री नीट 2024 में पूछा हुआ था। स्टेटमेंट 1 है एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं दूसरे माइक्रोब के ग्रोथ को इनहिबिट या फिर उसको किल करने के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट में दिया दैट एंटीबॉडीज आर केमिकल्स फॉर्म्ड इन बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है जो कि फाइट करता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स से, और एंटीबॉडीज बी सेल्स बनाते हैं, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि फिर से री नीट 2024 में पूछा हुआ है, ए है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस हमें पता है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाने में हेल्प करता है, और ये क्या होते हैं, क्लॉट बस्टर होते हैं, यानी कि ए का 2 होगा। ए का 2 एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2022 में पूछा हुआ था, ए है एस्परगिलस नाइगर जो कि सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज होता है। ए का 3 होगा, ए का 3 एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टाइप का है, नीट 2021 में पूछा हुआ था, या होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड के लिए हम लोग कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं, एस्परगिलस नाइगर। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एस्परगिलस नाइगर, ए होगा हमारा राइट आंसर। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स का टाइमिंग खत्म हो गया है।